तो यण स्वर संधि का जो नियम है उसको जो मैंने नाम दिया है उसे नाम दिया है घुसपैठिया नियम। अब वो घुसपैठिया नियम कैसे, तो आपको देखो इन नामों से आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों वर्ण मिलकर विकार किस प्रकार उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो घुसपैठिया नियम में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब मेल करता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से तो ये आपस में मेल करते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होता है वह प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है और जो यहाँ पर वर्ण दिया है वो सेम टू सेम आ जाता है। सेम टू सेम मतलब जो ऊपर दिया हुआ है वैसा का वैसा ही, और ये आपस में जुड़ जाते। तो इस पॉइंट को, इस नियम को मैंने घुसपैठिया नियम नाम दिया है। अब घुसपैठिया नियम का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो अब हमारे देश में किसी ने घुसपैठ की और हमारे जो देश के सैनिक हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, पहचान लिया, तो इसको मार पीट के बोला कि बोल भारत माता की जय। अब तू उस भारत का नाम लेगा, भारत के बारे में सोचेगा, तो इसने डर से यानी पिटाई के डर से बोलना तो शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है। अब ये आतंकवादी से क्या बन गया, देशभक्त बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पे रूप परिवर्तन तो हो गया इसका, लेकिन इसको ना संदेह है कि अगर मैं इसके पास से गया ना ये वापस से वही हो जाएगा, और हो भी जाता है ऐसा ही। तो ये कहता है कि मैं हर टाइम ना तेरे पे नजर रखूंगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से ये होगा, है ना। ये नियम आप लोगों ने समझ लिया, तो अब आपको समझना है होता क्या है हमारे इस नियम में। तो जो हमारी यण स्वर संधि का नियम होता है इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या हो सकता है, कोई लघु या दीर्घ ई हो सकता है, अथवा कोई उ लघु या दीर्घ उ हो सकता है, अथवा कोई ड़ी हो सकता है, और इसका मेल किसी भिन्न स्वर से हो सकता है। अब भिन्न स्वर का मतलब क्या है, यहाँ पर भिन्न स्वर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्वर रखा हुआ है उससे भिन्न, तो उससे ये क्या होगा, भिन्न होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये आपस में मेल करते हैं तो हमारा विकार किस तरह से आता है। जो ई है ये परिवर्तित हो जाता है य में, य के नीचे हल आ जाएगा। ये जो उ है ये परिवर्तित हो जाता है व में, व के नीचे हल आ जाएगा, ठीक है। और जो ये ड़ी है ये परिवर्तित हो जाता है र में, र के नीचे हल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी है ऊपर वो जस का तस आ जाएगा। तो आपको जो याद करना है वो ये वाला फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले से ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।